सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। भारत अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहा है, यह कहने वाला पाकिस्तान अब उसको मुंहतोड़ जवाब भारत ने ही दिया है और कहा है कि पहले अपने गिरवा में झांक कर पाकिस्तान को देखना चाहिए। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से विदेश मंत्रालय ने एक पोस्ट किया और भारत पर झूठे, मनगढ़ंत, बेबुनियादी आरोप लगाने की कोशिश की। कहा गया कि भारत में क्रिसमस के दिन यानी कि 25 दिसंबर को कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने वाली थी, खासकर मुस्लिम समुदाय को प्रताड़ित करने वाली थी। पाकिस्तान की तरफ से यह झूठ जब फैलाया गया, उस पर चर्चा हुई और पाकिस्तान ने यह तक मांग की कि अंतर्राष्ट्र में यह जो मामला है वहां पर उठना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह मामला जो है वो उठना चाहिए। लेकिन उसके बाद भारत ने इसका कड़ा जवाब दिया है और ऐसी प्रतिक्रिया दी है कि पाकिस्तान के जो कान है वो खड़े हो गए होंगे। भारत में कथित अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, यह दावा जब पाकिस्तान ने किया तो भारत ने इसे निराधार बताया है और एक बहुत मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। दरअसल विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर उसके ही रिकॉर्ड की ओर ध्यान देने के लिए कह दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, उन्होंने पाकिस्तान को अपने मुल्क में झांकने की बात कही और अपने गिरवा में झांकने की बात यहां पर कह दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि नई दिल्ली ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अद्राबी द्वारा दिए गए बयान का संज्ञान लिया है और उन्हें निराधार बताया है। जायसवाल ने यह भी कहा कि हम उस देश की इन टिप्पणियों को खारिज करते हैं जिसका इस मामले में बेहद खराब रिकॉर्ड खुद ही सब कुछ बयां करता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ होने वाला जो बर्ताव है वो कितना विवादित है, किस तरीके का बर्ताव पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ किया जाता है, खासकर वहां पर जो हिंदू हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है, जबरन जो वहां पर महिलाएं हैं उनको अगवा करके उनका जो कन्वर्जन है वो किया जाता है और उनसे शादी जो है वो की जाती है। जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अलग अलग धर्मों के अल्पसंख्यकों को भयानक और सुनियोजित तरीके से परेशान किया जाना एक ज्ञात सच है। कितनी भी उंगली उठा लें ये बात कभी मिट नहीं सकती। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान जो है वो आधिकारिक रूप से जारी किया गया था जिसमें भारत में क्रिसमस से पहले तोड़फोड़ और हिंसा की घटनाओं पर जोर दिया गया और कहा गया कि जिससे धार्मिक अल्पसंख्यकों में डर और असुरक्षा की भावना जो है वो बढ़ी है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न गहरी चिंता का विषय है। न सिर्फ ईसाई समुदाय के त्योहारों को निशाना बनाया गया बल्कि मुसलमानों के खिलाफ भी हिंसा को बढ़ावा दिया गया, ये पाकिस्तान ने अपने बयान में कहा था। और इसी को लेकर ही जो भारतीय विदेश मंत्रालय है उसने कड़ी प्रतिक्रिया यहां पर देने का काम किया है और एक बहुत बड़ा बयान यहां पर दिया है जिससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक तगड़ा सबक मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि पाकिस्तान से उम्मीद बहुत ज़्यादा की नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को यह समझ आ रहा होगा कि भारत किसी भी उसके झूठे प्रोपेगेंडा को चलने नहीं देगा, फैलने नहीं देगा। जो पाकिस्तान चाहता है कि उसका झूठा जो प्रोपेगेंडा है वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक जाए, लोग उसके बारे में चर्चा करें, लेकिन भारत हर मोर्चे पर हर उस झूठ का खंडन करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। हमारी जो सेना है वो बॉर्डर पर सजग हैं, तैनात हैं, मुस्तैद हैं पाकिस्तान से आने वाली हर नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। और दूसरी तरफ हमारी सरकार जो है हर झूठे प्रोपेगेंडा पर वार करने के लिए भी तैयार है जो पाकिस्तान की तरफ से फैलाने की कोशिश लगातार की जाती है। जायसवाल ने यह भी कहा कि कट्टरता, दमन और अल्पसंख्यकों के साथ व्यवस्थित दुर्व्यवहार के जो इतिहास हैं वो पाकिस्तान में यहां पर देखे गए हैं। तो पाकिस्तान को दूसरों को उपदेश नहीं देना चाहिए और इसका कोई नैतिक अधिकार पाकिस्तान के पास नहीं है, ये साफ तौर पर अब भारत की तरफ से कह दिया गया है। और हमने आंकड़े पहले भी आपको बताया कि किस तरीके के आंकड़े वहां पर सामने आते हैं। पाकिस्तान में हर साल आप देखिए कि करीब 1000 जो हिंदू हैं और जो ईसाई लड़कियां हैं उनको अगवा कर लिया जाता है। ये आंकड़े हैं, ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं। और उनका धर्म परिवर्तन कर उनसे
शादी जबरन करवाई जाती है। साल 2022 में मानवाधिकार फैक्ट शीट की एक रिपोर्ट जो है वो बताती है कि 124 हिंदू लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन उनका किया गया और मुस्लिम लड़कों से उनकी शादी जो है वो बाद में करवाई गई। 2019 से 2025 यानी इसी साल तक हिंदुओं के खिलाफ 334 गंभीर हिंसा और हत्या के मामले दर्ज किए गए। अब ये तो 334 वो मामले हैं जो दर्ज कर लिए गए। इसके अलावा आप सोचिए कितने ऐसे मामले हैं जो पाकिस्तान में दबा दिए गए होंगे, कितने ऐसे मामले हैं जो सुने भी नहीं गए होंगे। इतने चौंकाने वाले आके सामने आते हैं। आज पाकिस्तान में जो हिंदुओं की संख्या है वो कितनी घटती हुई नजर आ रही है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। और यही पाकिस्तान आईएसआई के जरिए, अपने आतंकियों के जरिए बांग्लादेश में भी हिंदुओं के साथ करवा रहा है। और वो भारत में मुस्लिम समुदाय को बरगलाने की, अल्पसंख्यकों को बरगलाने की जो कोशिश है वो करता है। लेकिन भारत ने मुंह तोड़ जवाब हर बार की तरह इस बार भी दिया है। फिलहाल आप इस पर, पाकिस्तान की इस घटिया हरकत पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ सोचते हैं, लिखिए कमेंट सेक्शन में। जुड़े रहिए, देखते रहिए।